जी बिल्कुल, क्वीन ऑफ हार्ट्स। अच्छा सर जी, जो मैं बात पूछना चाहता हूँ ये है कि एज गवर्नर आपने पहली टर्म निभाई है वजीर आला शहबाज शरीफ साहब के साथ, माशाअल्लाह। एज गवर्नर दूसरी टर्म निभाई है उस्मान बुज़दार साहब के साथ, वसीम अकरम प्लस के साथ, बल्कि डबल प्लस के साथ। कौन सी बेहतर है? ये तो कोई ये वैसे मैंने पूछ लिया था आपसे, लेकिन आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस्मान बुज़दार साहब के साथ? है, मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि प्रॉब्लम यही है कि अगर डेमोक्रेसी हो जमातों में, अगर मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि अगर पार्टियों में जमहूरियत होती तो आज जो हालात हैं हमारे ये ना होते, आज जो तहरीक इंसाफ के हालात हैं ये ना होते। मैं समझता हूँ कि बरतानिया है, उसकी मिसाल हम बार बार दे रहे हैं, वहाँ पर मेरा बेटा स्कॉटिश लेबर लीडर है, तो अगर लेबर पार्टी वहाँ इलेक्शन जीतती है तो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं है कि कहे कि वो नहीं बन सकता, कोई और बनेगा, वो ही बनेगा जिसको अवाम ने। बिल्कुल सही। तो यही मैंने आखिरी दिनों में भी, मैं कई लोग लेबर अपने पार्टी के गवाह हैं, मैं बड़ा खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आज भी एक बात कर लें कि पंजाब में मेंबरशिप करें, वो मेंबरशिप अपना लीडर चुने और जो वो लीडर है वो चीफ मिनिस्टर हो पंजाब का। प्राइम मिनिस्टर को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए कि किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को वो चुन सके। लेट द पीपल डिसाइड के हु इज़ द फिट पर्सन फॉर देम। हाँ, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन पूरी दुनिया की किसी जमहूरियत में सूबों में चीफ मिनिस्टर लगाने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर लगाने का भी इख्तियार पाकिस्तानी अवाम के पास नहीं है। तो पहली पौड़ी चढ़ो तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा सर जी, अब थोड़ी सी 2-3 लाइट सवाल है, अगर आप इजाजत दें 2-3 लाइट सवाल है। सब बड़ी अच्छा जी, कोई गल नहीं, मैं एक पूछना चाहूँ जरा जी लाइट गल करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हजूर वाला वो यह करनी है एक नंबर कि सर कल कलानू मेरा दिल करे कि मैं दूजा ब्याह करा और दिल करे कि हनीमून वास्ते मैं स्कॉटलैंड जावां, क्योंकि मैंने स्कॉटलैंड बड़ा पसंद है, बचपन में गया था, लेकिन जवानी मैंने ज़्यादा खुशी होगी अगर पहली बीवी दे नाल आओगे तो। अच्छा सर जी, चलो मैं एक मफरूज़ा ही पेश कर रहे हैं हजूर वाला, मफरूज़ा ही रहने दो, तुम समझ आ रही है मेरी गल दी। ए दसो कि असी केड़ी जगह तुम मुझसे सजेस्ट करोगे कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन स्कॉटलैंड टू हैव अ हनीमून और अ वेकेशन फॉर दैट मैटर? ग्लेन ईगल्स, वाह बेहतरीन जगह है, ठीक है, आए उधर। फिर उसके बाद नॉर्थ में, जहाँ से माय वाइफ कम्स फ्रॉम नॉर्थ, शायद आपको पता है। हाउ नॉर्थ? वो इन्वर्नेस या एबरडीन? इन्वर्नेस से भी आगे लोसी माउथ एक जगह है। बिल्कुल सर है, RAF यहाँ का रॉयल एयर फोर्स वहाँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ, तो वहाँ से हिम्मत है, वहाँ जबरदस्त है सर। वहाँ रहने वालों की भाई बात सुनो, हमारा तो भाई हमारी तो अब ताबेदारी के अलावा हमारे पास चॉइस क्या रह गया है? नहीं सर, चॉइस की बात नहीं है। देखें, बरतानिया में गए हैं तो बेगम साहबा के स्पॉन्सरशिप पे गए, उन्होंने स्पॉन्सर किया क्योंकि अपना पासपोर्ट खत्म कर दिया चॉइस, राइट, तो वहाँ की ब्रिटिश नेशनलिटी उनके बिहाफ पे। अच्छा चौधरी साहब, हमें तो इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करने का, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी साहब ने पूछ लो इफ्तारी तो नहीं जाना ना कितने? मैं बिल्कुल जाना है जी। मैं आखिरी एक गल अगर मैंने इजाज़त ज़रूर, बिस्मिल्लाह जी। एक तो मैं बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़ी मेहनत की है और आपने पूरा, आपके पास हर चीज़ का, वारस साहब का, मेरा, हमारी छोटी बहन और बेटी का और समन का, सब का आपने पूरा बायोडाटा जो है रखा हुआ। ये मेरे नेबर भी हैं सर। चलो नेबर भी हैं, नेबर, हाँ भाई, नेबर कई बार बुलाया इन्होंने अपने वाले, मैं तो रोज खाना होता है। मैं कहने का जो मेरा मकसद है, खासकर ये यंगर जनरेशन के लिए मेरा एक मैसेज है जी जी, कि मेरे साथ जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास टैलेंट था, एक दफ़ा पढ़ लें तो उनको ज़बानी याद हो जाता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए हैं तो कामयाब नहीं हुए। प्रैक्टिकल लाइफ में वही लोग कामयाब हुए हैं जो मेहनत करने के आदी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन किया है, काम भी करना है, रिफ्रेशमेंट भी करनी है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है, अपना भी करना है, तो अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन लेके आएँ, मेहनत करें, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी देगा। हालात जितने भी बुरे हैं, चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, हमारे लिए भी हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ कि हम भागने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल हम नहीं मुकाबला करने वाले नहीं रहे हैं, सियासत से ब्रेक लिया है, छुट्टी नहीं की है। यही मैं पूछ रही थी कि सर ब्रेक और छुट्टी में फर्क है, आपने वापस आना है और हम आपको दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। में जो हमारा सोच है कि हमने
ये जो चोरी चकारी सियासत से ख़त्म करनी है, तो इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे। चीज़ बताऊँ अभी आपको, एक चीज़ जो मुझे पता है, क्योंकि मैं इनके पानी का भी एम्बेसडर था, पानी पे गाना बनाया मैंने, हमने बहुत वहाँ पे शोज़ भी किया, अमेरिका में, लंदन में, इनके साथ में जाता रहा हूँ। जो प्लांट चौधरी साहब ने 15 लाख का लगाया, वही पंजाब हुकूमत 1.5 करोड़ का लगा के देते, वो सारे बंद हैं, इनके चल रहे हैं। ये यहाँ से ज़्यादा कर लें, कितनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पे अब तक कल जी माशाल्लाह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को मैंने कर रहा हूँ ओपनिंग, जबरदस्त, नहीं जुमेरात को, हाँ जी, उसकी वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है, कैंप लगा रहे हैं हम, अपना डायबिटिक कैंप लगा रहे हैं बरकी रोड पे। साहब एक बात छोटी सी, आपकी सर्वर फाउंडेशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आप और आपकी मिसेस सर्वर फाउंडेशन चला रही है बड़ी मेहनत से और बहुत दिलजोई से और बहुत सिंसियरिटी के साथ, मैंने खुद देखा आप दोनों का काम। सर उसकी क्या सरगर्मियाँ चल रही है आजकल, क्या सर्टन प्रोजेक्ट्स और रमज़ान में क्या आप लोग इसको किस तरह से डील करते हैं? बहुत अच्छा किया सवाल। देखें, हमारा तो सच्ची बात है, अब जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ है, और मैंने तो ये फ़ैसला किया है कि जितनी ज़िंदगी में अल्लाह ने अपनी औकात से कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त दी है, कई गुना ज़्यादा रिज़्क दिया है, कई गुना ज़्यादा ओहदे दिए हैं, अब टाइम है टू गिव बैक। और इंशाल्लाह अब तो हम जो काम भी करते हैं, पैसे भी मैं और मेरी मिसेस कमाते हैं, वो 100% हमने अपनी ज़िंदगी में चार्टी करके जानी है। ये नहीं तवक्को करनी कि हमारे मरने के बाद कोई करेगा। तो माशाल्लाह हमारे हमने 2023 और 24 में 50 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट किए हैं। एक हमारा अस्पताल का, हमारा माशाल्लाह जो है रिजाना हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारी 100% बेड जो हैं 150 बेड फुल होती हैं। चीचा वतनी में मैं कल गया हुआ था, माशाल्लाह खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। 10 हमारे एमरजेंसी वार्ड में बेड्स हैं, वहाँ पर एक मरीज़ ज़्यादा था एमरजेंसी वार्ड में। तो इसी तरीके से स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हमने 35,000 बच्चियों को ब्यूटिशियन का या स्विमिंग का काम सिखा के अपने जॉबों पे उनको लगाया है। पीने का साफ़ पानी लोगों को देते हैं। 25 करोड़ रुपए से बरकी रोड पे राज खालद वाली जगह पे वहाँ पे कॉलेज बनाया है, वहाँ पर 1500 बच्चा पढ़ रहा है। तो माशाल्लाह हम समझते हैं कि यही साथ जाना है। और एक बात, आखिरी बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ख़ासकर जो 60 से ऊपर हैं, कि जो आपने दे दिया अल्लाह की राह में वो आपका है, जो आपकी जेब में है वो आपका नहीं है, बस। अच्छा हुजूर, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँ और लोगों को ज़रा याद दिलाता हूँ एक बात को। हमने शुरू में जो बेसिक चीज़ का, पैशन का जिक्र किया था, वो था कि साफ़ पानी। साफ़ पानी हर इंसान का हक है, मगर अगर ये हक किसी को नहीं मिलता तो वो पाकिस्तानी कौम है। मैं यहाँ चौधरी साहब बैठे हुए और मैं बुनियादी तौर पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे डॉक्टरी का, जी हाँ सर, तो होता रखा रखी मैं मतलब कोई खेती बाड़ी करता हूँ हालांकि भी करना अपने अस्पताल में लेके जाना ज़रूर सर, इंशाल्लाह ताला जो तो मर्जी सर।